जैसे कि अभी जो मौनी अमावस्या के दिन संगम स्नान के दौरान इधर संगम घाट की ओर जो भगदड़ में लोगों ने अपनी जान गंवाई है, उनके बारे में आप क्या? उसके बारे में देखो, ऐसा है कि उन लोगों ने समझना मांगता है कि बाबा लोगों की पहले स्नान होना मांगता है और फिर गृहस्थी लोगों ने स्नान करना मांगता है। मगर अभी यहाँ प्रशासन ने उनको बहुत बार सूचना दी कि आप घाट पे मत सो और बाबा लोगों का या अखाड़ों का स्नान होने दो, फिर आप बाद में स्नान करो। मगर लोग मान नहीं रहे, तो इनका एक नहीं मानने का वो नतीजा है, और क्या कह सकते हैं। तो लोगों ने इसके ऊपर आत्मचिंतन करना मांगता है, सोचना मांगता है कि अपन बाद में करना मांगता है। और घाट पे नहीं सोना मांगता खुले जगह में। खुले में तुम सोते हैं तो तुम ठंड से जकड़ जाते हो, और फिर मैया में तुम नहाने को गए, उसमें और जकड़ जाके तुम्हारी एक शारीर और मानसिकता तुमको साथ नहीं देती, फिर उसमें तुम आकड़ के आपकी मृत्यु हो सकती है, अटैक आ सकता है, ऐसे खुद भी हादसे हो सकते हैं। तो ये लोगों ने सोचना। उनके प्रति कोई शोक संवेदना भी? हाँ, हमने शौक मनाया ना, इसलिए तो ना सब अखाड़ों ने रैली और शाही स्नान कैंसिल कर दिया और अपने देवताओं को स्नान करवा के और अपने जो आए हैं भक्त और उन्हें हम भावपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पण करते हैं। और ऐसी घटना पुनः ना होए, इसीलिए सब भारतवासियों को संदेश है कि सावधान रहिए। आप कहाँ यहाँ सोए मई, पहले महाराज लोगों का स्नान हुए शाही स्नान, फिर आप निश्चित ही शाही स्नान करो। हम ना किसी को बोलते नहीं, भारत सबका है, मैया सबकी है, कुंभ मेला अच्छे के लिए है। यहाँ से कुछ अच्छे विचारधारा ले जाइए, यहाँ से कुछ लोगों को प्रेरणादायी दीजिए। इसी का नाम है कुंभ मेला। खाली खाने के लिए, सोने के लिए, ऐसे कितने भी तुम गंगा स्नान किए तो भी कठोर मन चंगा तो कटोरी में गंगा है, ये बात ध्यान में रखो आप। जैसा कि ये कहा जाता है कि प्रयागराज के हर घाट संगम की तरह है, पवित्र हैं, और वहाँ पे श्रद्धालु स्नान कर सकते हैं। सिर्फ संगम नोज या संगम घाट की जो एक तरह से तत्परता है, जो लालसा है, हर घाट यहाँ संगम है। ये बराबर है ना, मैया में सब में त्रिवेणी संगम ही है। मगर अभी लोगों को कौन बोलेगा, लोग तो अपने से ज़्यादा एडवांस में चलते हैं। और गृहस्थी लोगों ने मठों के ऊपर, मंदिरों के ऊपर, सब के ऊपर जब कब्जा करेंगे तो बाबा सन्यासी जो अखाड़े वाले क्या करेंगे फिर? ये ऐसे नहीं करना मांगता, उसमें अपने रहन सहन में, नियम में काबू रखना मांगता है, नियम का पालन करना मांगता है। मेला प्रशासन को भी और चाक चौबंद व्यवस्था करनी पड़ेगी या करनी चाहिए? हाँ, इनने तो है, अभी नीचे बोर्ड से सुधार लाए। अभी बोर्ड से जगह सीसी कैमरे लगाने मांगते ज़्यादा से ज़्यादा, और जो फोर्स है वो और बढ़ानी मांगती है। और जिधर जिधर जैसे बूढ़े लोग हैं कुछ जो उम्र में ज़्यादा, तो उनके लिए कुछ स्नान की व्यवस्था अलग से करनी मांगती है। तो वो ज़्यादा करके चलने को फिरने को नहीं होता उनको, तो वो ज़्यादा उसमें जकड़ जाते हैं, तो करना मांगता है। बाबा जी, ये तलवार आप साथ में रखते हैं, इसका क्या उद्देश्य, मकसद? देखो, जिसको शास्त्र की भाषा समझती नहीं तो उसको शस्त्र की भाषा अपने राजा महाराजों ने, छत्रपति शिवाजी महाराज और सबने समझाई है पहले से, प्राचीन काल से वही हिसाब है, और बस वही तो झेल रहे। महाराज जी, साधु का मतलब होता है कि एकदम जो है, जो सबके हित की बात करे और सबसे प्रेम पूर्वक व्यवहार सिखाए, वो साधु है, सन्यासी है। तो ये तलवार और वो प्रेम, उसमें क्या? हाँ, उसमें देखो, वो मैं बोला ना, शास्त्र नहीं है तो शस्त्र अपने साधु संतों और देव देवता ने चलाए। और जो दया क्षमा शांति वहाँ है ईश्वर, वो तो करते ही है। मगर जब भी तू स्कूल में भी लड़का तुम डालते हैं तो गुरुजी को कुछ उसका बात नहीं सुनते तो गुरुजी थोड़ा तो फटकारते हैं ना, तो आप उसको कुछ डांटते हैं गुरुजी को नहीं। वैसा ये भी है, अपना एक भविष्य में आने वाले लोगों को प्रेरणा है। लाठी काठी भाला ये प्रशिक्षण दिए जाते थे गुरुकुल में, अभी वो फिर से चालू करो, यह हमारी मांगनी है सरकार से। आखिरी में युवाओं के लिए आपका क्या संदेश है, क्योंकि भारत युवाओं का देश है और बहुत बड़ी आबादी युवाओं की है। युवाओं में देखो, हाथ में काम होना मांगता है और मुंह में नामस्मरण होना मांगता है। मगर हाथ में काम नहीं रहेगा तो गुंडागर्दी बढ़ेगी, बेरोजगार रहेंगे। तो बेरोजगार नहीं रहना है, किसी को स्वावलंबी बनना है। और माता पिता के सपने जो है, पहले गुरु तो माता पिता ही तुम्हारे हैं, और उसके सपने साकार करो,
फिर देश के लिए धर्म के लिए आप कुछ करना चाहते हैं तो उसके नियम फॉलो करो। हम नियम फॉलो नहीं करेंगे तो फिर ऐसी जो मौनी अमावस्या को जो घटना हुई वो घटना बार बार होती रहेंगी, फिर लोग सुनेंगे नहीं। तो यही मेरा संदेश है युवाओं को। ये देखा गया है कि महाकुंभ मेले में कई ऐसे वीडियोस भी आए हैं जिसमें जो नागा सन्यासी हैं या जो साधु संत हैं, कुछ संत ऐसे हैं, सबकी बात हम नहीं कर रहे हैं, कुछ ऐसे एक दो हैं जो लोगों को दौड़ाते और मारते हुए भी दिखे। तो क्या आपको भी गुस्सा आता है इस पे, आप क्या बोलें? नहीं, हमको गुस्सा नहीं आता, मगर हम जब भी कोई अपने देश के खिलाफ, धर्म के खिलाफ कुछ अटरम टटरम जब भी बोलेगा और तुमको मालूम नहीं है तो पहले हमसे चर्चा करो। और गुस्सा साधु संतों ने भी नहीं करना मांगता। बेवजह वो जनता जनार्दन है, वही अपने माता पिता है। क्यों? तो वो अपने को 2 पैसा दे रहे हैं और अपन उनका खा रहे, तो अपन उनका कुछ खा रहे तो उनके प्रति भी भाव श्रद्धा प्रेम रखना मांगता है। मगर आतरा गलत सलत उनको भी बोलो मत। और दोनों ने भी हिसाब से रहना है। और जो धर्म के खिलाफ जो कर रहे हैं, आज वक्फ बोर्ड के हिसाब से बोल रहा हूँ आपको, अपने प्राचीन मंदिर है वो कुछ पाखंडों ने काबू करके रखा है, उसको खुदवाओ, अपने ही सब शिला उसमें निकलेंगे। तो ये प्राचीन मंदिर है अपने ही है सब सनातन धर्म की, उसके खिलाफ फिर हथियार चलाने की बारी आएगी तो हथियार चलाएंगे हम लोग।